इस माइक्रोफोन स्टैंड का मॉडल नंबर है AA15 एंड ये ऑडियो वायरक के जितने भी बूम पोल आर्म्स वो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं उस पूरे सेगमेंट का सबसे ज़्यादा बड़ा बूम पोल आर्म है। तो अगर आपको भी बड़ी चीज़ें बेहतर लगती हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आप इसका प्राइस देख सकते हो, 10,000 इसका MRP है, बट ये आपको 5-5.5 हज़ार रुपये के बीच में आपको मिल जाएगा इजीली। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लेना इसका प्राइस अगर आपको लेना हो तो। फटाफट से अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो पैकेजिंग गाइस आप नोटिस कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सिक्योर पैकेजिंग के अंदर में अपने को ये डिलीवर किया गया है। फोम की क्वालिटी आप देख सकते हो। एक अपने को यूज़र मैनुअल गाइड मिल जाता है जिसकी मदद से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ये रहा अपना क्लैंप जो कि डेस्क में माउंटिंग के लिए हेल्प आने वाला है। इसके अलावा कुछ नहीं है। अभी तक मैंने जितने भी बूम पोल आर्म्स का रिव्यू किया है उन सभी को मुझे असेंबल कहीं ना कहीं पे करना पड़ रहा था। यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो बूम पोल आर्म है ये आउट ऑफ द बॉक्स असेंबल्ड आता है। अभी आपको करना क्या है कि ये जो डेस्क क्लैंप है आप अपने डेस्क पे कहीं पे भी लगा सकते हो। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। इसको इस तरीके से लगा के आपको डेस्क में यहाँ पे इस तरीके से टाइट कर देना है। अब ये बूम पोल आर्म को आपको सिंपली इसको इस तरीके से माउंट कर देना है और ये देखो आपका जो बूम पोल आर्म है वो रेडी हो चुका है। अभी एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो डायरेक्शन है ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आ गया। यहाँ से आप जो पार्ट देख रहे हो तो ये सेक्शन पीछे की तरफ नहीं है, ये सिर्फ आगे की तरफ निकला। तो जिधर निकला हुआ है ये उधर ही बेंड होगा, ये देखो। और इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा ताकत लगाना पड़ रहा है इसको होल्ड करने के लिए। छोड़ देता हूँ तो देखो, तो काफ़ी अच्छा इसके अंदर में स्प्रिंग मैकेनिज्म दिया गया है। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक पोजिशन पे इसको लॉक करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको लॉकिंग के लिए ये प्लास्टिक का कवर मिल जाता है जिसके मदद से आप इसको टाइट कर सकते हो। अब देखो ये बाहर नहीं जा रहा है। जैसे मैं इसको ढीला करूंगा वापस से तो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे तो मुंह पे चोट लग सकता है। देखा आपने कि कितना ज़्यादा फोर्स के साथ ये सीधा होता है। तो जब भी आप इसको स्ट्रेट करो इसको हमेशा पकड़ के उसके बाद ही ढीला या फिर टाइट करना। सेम चीज़ यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक एंगल पे आप इसको सेट करना चाहते हो आप यहाँ से भी इसको टाइट कर दो। अब देखो ये ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। जैसे मैं इसको छोड़ दूंगा तो मेरे हाथ का ओरिएंटेशन आप देखो कि मैंने इसको लॉक करके रखा हुआ है, बिकॉज अगर मैं डायरेक्टली छोड़ दूंगा तो ये सीधा ऊपर जाएगा उड़ के। यहाँ पे भी आपको लॉकिंग के लिए एक एडिशनल नॉब मिल जाता है जिसकी मदद से आप अपने माइक्रोफोन के स्पेसिफिक हाइट को अटेन कर सकते हो और ये बहुत ज़्यादा स्मूथली रोटेट करता है। अभी तक हमने ऑडियो वायरक के जितने भी माइक्रोफोन स्टैंड्स का रिव्यू किया, आपने एक चीज़ नोटिस किया कि उनके जो बॉक्सेस थे वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट साइजेस के थे। तो मैंने प्रीवियस वाला डेस्क यूज़ किया था। ये जो स्पेसिफिक मॉडल है इतना ज़्यादा बड़ा है कि मेरे इस वाले डेस्क के भी बाहर निकल जा रहा है 2 इंच। 38 इंचेस लॉन्ग आपको बॉक्स मिल जाता है। बॉक्स का जो वेट है वो 1.68 kg है एंड अलोन अगर बात करें इस पूरे बूम आर्म का तो उसका वेट है 1.38 kg। 300 ग्राम का सिर्फ बॉक्स निकल गया था। इस माइक्रोफोन स्टैंड को मैन्युफैक्चर करने के लिए प्लास्टिक एंड मेटल का बहुत ही स्मार्ट तरीके से यूज़ किया गया है। यहाँ पे जो तीनों आप नॉब्स देख रहे हो ये प्लास्टिक के बने हुए हैं एंड इन्हीं की मदद से आप इसके हाइट को अलग अलग ओरिएंटेशंस में एंड अपने ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट करोगे। बाकी का जो आप पूरा आर्म सेक्शन देख रहे हो ये पूरा एल्युमिनियम का बना हुआ है। यहाँ पे जो टॉप में आप अडेप्टर देख रहे हो इसके अंदर में आपको 3/8 इंचेस एंड 5/8 इंच का अडेप्टर दोनों ही आपको प्री माउंट मिल जाता है। तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अगर आपके पास कोई अडेप्टर नहीं लगा हुआ आपके माइक्रोफोन के अंदर में तो आपको कुछ अलग से खर्चा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्टली किसी भी माइक्रोफोन को इसके ऊपर में आराम से माउंट कर सकते हो। नीचे का ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हो ये भी पूरा प्लास्टिक का ही बना हुआ है एंड बेस में जो आपको क्लैंपिंग के लिए जो मेटल का स्ट्रिप दिया हुआ है वो पूरा स्टील का बना हुआ है एंड उसके बाद बेस में भी बाकी का जो क्लैंपिंग वाला पोर्शन है वो प्लास्टिक एंड एल्युमिनियम से बनाया गया है। केबल्स को प्रॉपर तरीके से राउट करके हाइड करने के लिए आपको ऊपर में काफी अच्छा कटआउट मिल जाता है जिसके अंदर में आप मोटा से मोटा XLR केबल इसके अंदर में पास कर सकते हो एंड केबल्स आपके प्रॉपर तरीके से अलाइंड रहें उसके लिए आपको टोटल 6 जिप टाइज मिल जाते हैं एंड असेंबली होने के बाद आपका जो माइक्रोफोन है वो काफी स्लीक लुक आपको निकाल के देगा। अभी तक हमने जितने भी माइक्रोफोन स्टैंड्स का रिव्यू देखा वो कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक एंगल पे आने के बाद रुक जाते थे। ये इकलौता ऐसा स्टैंड है जिसको आप पूरा हॉरिजॉन्टल झुका सकते हो या फिर पूरा वर्टिकली भी चाहो तो आप माउंट कर सकते हो एंड आप चाहो तो इसको आप 90 डिग्री एंगल पे भी आप इस तरीके से भी रोटेट कर सकते हो। इसके लोड कैपेसिटी के बारे में बात करें तो आप मार्केट में हेवीएस्ट से हेवीएस्ट जो भी माइक्रोफोन अवेलेबल है आप किसी को भी इसके ऊपर माउंट कर सकते हो, या टच से मस नहीं होगा। इसका जो टोटल लोड कैपेसिटी है वो 1.5 kg का है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मुझे और ज्यादा टेंशन की रिक्वायरमेंट है तो बेस में आपको एक छोटा सा नॉब मिल जाएगा जिसको आप टेस्टर की मदद से उसको और टाइट करके इसके जो टेंशन है उसको और ज्यादा बढ़ा सकते हो। बहुत ज्यादा ओवर टाइटनिंग मत कर देना, फिर इसका जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो बेस्ड ऑन कि आपको कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, कितना ज़्यादा हैवी माइक्रोफोन आप लगा रहे हो, आपको
रेंज, फ्लेक्सिबिलिटी एंड लोड कैपेसिटी सब कुछ जबरदस्त निकल के आता है इसके अंदर में। तो अभी तक मैंने इस माइक्रोफोन स्टैंड के काफी सारे खूबियों के बारे में आपको बताया। एज अ डिजाइन इंजीनियर मैंने इसके अंदर में 3 डिजाइन फ्लॉज नोटिस किया, जिसको मैं चाहूंगा कि ब्रांड जब इसके ऊपर में नेक्स्ट अपग्रेडेड वर्जन इसका लॉन्च करें तब उसमें इन चीज़ों को फिक्स कर दिया जाएगा, तो ये नियर टू परफेक्ट मशीन हो जाएगा एंड ये अपने कंपटीशन को आराम से किल करने की कैपेबिलिटी रखेगा। उसके बाद सबसे पहली चीज़ है इसका जो बेस का क्लैंप है, उसके अंदर में जो प्लेट दिया गया है माउंटिंग के लिए, ये वाला सेक्शन, ये उसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा ढीला ढाला टाइप का मुझे लगा। उसका जो प्लेट है वो काफ़ी ज़्यादा पतला है और काफ़ी ज़्यादा छोटा भी है, और कोई भी उसके अंदर में डैम्पिंग के लिए रबर का पैडिंग नहीं दिया गया है। एंड जो प्रीवियस वाले मॉडल्स हमने अभी तक देखे उनमें काफ़ी अच्छी उसकी प्लेट थी। साथ में ये जो मेटल का थिकनेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रीवियस वाले वर्जन में मोटा मिलता है। उसका जो क्लैंपिंग वाला सेक्शन है ये भी काफ़ी अच्छा निकल के आता है। तो मैं ब्रांड को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो क्लैंपिंग वाला जो सेक्शन था ये प्रीवियस वाले मॉडल को इसके अंदर में इनकॉर्पोरेट अगर किया जाएगा तो ये काफ़ी ज़्यादा एक बेटर स्टेबिलिटी निकाल के देगा एंड डेस्क में स्क्रैचेस लगने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। दूसरा चीज़ मैंने नोटिस किया कि इसके जो अडेप्टर्स हैं, यहाँ पे जो नॉब्स दिए गए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, तो फीमेल क्रिएटर्स के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है इसको एक स्पेसिफिक लोकेशन पे एडजस्ट करना। तीसरा चीज़ मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे जो अडेप्टर दिया गया है ये शॉटगन माइक्रोफोन या फिर डायनेमिक माइक्रोफोन के माउंटिंग के लिए परफेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे जब आप देखोगे इसको पूरा आप लॉक इन करते हो ना तो इसके बाद आपको रोटेट नहीं होता है। तो अगर आपके पास डायनेमिक माइक्रोफोन होगा जिसका कैप्सूल यहाँ पे दिया रहता है तो आप आराम से अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। बट मेरे पास यहाँ पे इस केस में अभी कंडेंसर माइक्रोफोन है, तो अगर मुझे इसको एक स्पेसिफिक एंगल पे चाहिए, अगर मैं यहाँ पे कैप्सूल को यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे इसको यहाँ से लूज रखना पड़ेगा, जो कि एक्सपीरियंस खराब करेगा। वहीं पे जो बॉल हेड वाला अडेप्टर दिया गया था प्रीवियस वाले माइक्रोफोन स्टैंड्स में, उसके अंदर में एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी मिलती थी, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर पाते थे। तो ये बस 3 बेसिक चीजें अगर इसको फिक्स कर दिया जाए तो ये माइक्रोफोन स्टैंड जो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो देखो अभी तक मैंने ऑडियो वायर के सभी बूम आर्म्स का रिव्यू आप लोग के साथ चैनल पे शेयर कर दिया है एंड अभी हम लोग जान लेते हैं कि ये जो स्पेसिफिक मॉडल है किनको बाय करना चाहिए, किनको अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, अगर आप मेरी तरह एक टेक क्रिएटर हो जो कि प्रोडक्ट शोकेस करता है तो आपको एक ऐसा बूम आर्म का रिक्वायरमेंट होगा जिसका रेंज बहुत ज्यादा अच्छा हो, ताकि जब आप प्रोडक्ट शोकेस करो तो आपका कोई भी हाथ वाथ कभी माइक्रोफोन के अंदर में टकराए नहीं। एंड ये जो माइक्रोफोन है ये सबसे ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी आपको अच्छी निकाल के देगा। आपको हाइट हो गया, रेंज हो गया, आपको काफ़ी खुला खुला इन्वायरमेंट मिलेगा ताकि आप आराम से अपने प्रोडक्ट शोकेस कर पाओ। एंड जो माइक्रोफोन का प्लेसमेंट है, अगर आप कोई ASMR वीडियो शूट करो अनबॉक्सिंग का, तो वैसे केस में आप माइक्रोफोन के एंगल को नीचे कर सकते हो अगर आपके पास कोई डायनेमिक माइक्रोफोन या फिर शॉटगन माइक्रोफोन है, एंड वो ASMR वीडियोस के एकदम परफेक्ट हो जाता है उस केस में। इसके अलावा जो लोग पॉडकास्ट करना चाहते हैं, आपको रेंज की बहुत ज़्यादा जरूरत होगी, बिकॉज आप अलग अलग एंगल एंड अलग अलग ओरिएंटेशन ट्राई करोगे, तो इसके अंदर में आपको फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेंज दोनों ही बहुत जबरदस्त निकल के आता है। एंड थर्ड टाइप की कैटेगरी निकल के आती है जो लोग सिंगिंग करना चाहते हैं। अगर आप डेस्क के ऊपर में माउंट करके इसको वर्टिकली भी माउंट कर दोगे तो आपको रेंज एकदम स्पेसिफिक बहुत अच्छा निकल के आता है। तो आपको कुछ अलग से वो लंबे वाले स्टैंड्स में भी खर्चा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये इकलौता माइक्रोफोन में आप इन्वेस्ट करोगे, आपको हर तरीके की एक्सेसिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर में देखने को मिल जाएगी। बाकी आप में से जो लोग गेमिंग चैनल ऑपरेट करते हैं यूट्यूब के ऊपर में, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसके साथ मत जाना। आप इसके जगह ऑडियो वायर AA19 बाय करना। वो लो प्रोफाइल हाई प्रोफाइल में स्विच होता है, उसका जो माइक्रोफोन का पोजिशन है वो काफ़ी अच्छा रहता है। एंड अगर आप कैमरा सामने से लगा के रखते हो तो आपका चेहरा अच्छे से दिखाई देगा। साथ में आप जब डुअल मॉनिटर के ऊपर में देखोगे तो आपका कहीं पे विजिबिलिटी ब्लॉक नहीं होगा। इसके साथ इशू ये आएगा कि सबसे पहले आपका कैमरा का विजिबिलिटी ब्लॉक करेगा तो आपका चेहरा आपके ऑडियंस को ठीक से नहीं दिखेगा। अगर आप कैमरा को साइड में भी कर लोगे तो दूसरा इशू ये है कि आप जब डुअल मॉनिटर पे काम करोगे, एक पे आपका स्ट्रीम चलता रहेगा, दूसरे पे आपका OBS चलता रहेगा, तो आपको डुअल मॉनिटर पे काम करने में दिक्कत आएगा, ये विजिबिलिटी आपकी ब्लॉक करेगा। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ आज नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो प्लीज सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएगा। एंड होप कि आपके सारे डाउट्स आज क्लियर होंगे कि आपके यूज के सिनेरियो के हिसाब से आपके लिए कौन सा माइक्रोफोन चूज करना एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। दोनों का ही बेस्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके अपने कन्वीनियंस के हिसाब से परचेज कर सकते हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय एंड पीस।